हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का वर्कशीट 1। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ आपको नंबर्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। देखिए क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर। ए गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। यानी कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर तब होगा स्टूडेंट्स जब वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा तब। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए जैसे है यहाँ पे 4, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2। ठीक है, 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2। यानी कि डिफिनीशन मेरा क्या कहता है कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर तब होगा जब वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा। 2 देखिए क्या है, नेचुरल नंबर है। 3 क्या है, नेचुरल नंबर है। सिंपल सा आपको समझना है स्टूडेंट्स कि अगर कोई पूछे कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो आपको ये समझना है कि जैसे मैंने बोला कि 9 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो आपको ये समझना है कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से हमको 9 मिल जाए। अगर आपको ऐसा नंबर कोई मिलता है तो वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह आप परफेक्ट स्क्वायर को समझ सकते हैं। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले हमको नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। उसके बाद दो का पेयर बनाना है। अगर पेयर बना तो परफेक्ट स्क्वायर होगा और अगर पेयर नहीं बना तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहला नंबर लेते हैं 11। ठीक है, 11 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या होगा 11। देखिए यहाँ पे 11 का पेयर नहीं बना तो लिख देंगे प्राइम फैक्टर 11 डज नॉट फॉर्म पेयर। ठीक है, यानी इसका पेयर नहीं बना। देयरफॉर 11 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखिए नंबर है 16। 16 को लेते हैं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी निकालेंगे तब भी यही निकलेगा। अब देखिए यहाँ पेयर बनाते हैं। ये देखिए 2 का यहाँ पेयर बना और यहाँ पे 2 का पेयर बना। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमको पेयर मिल गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू, इसका एक उतरेगा और इसका एक, यानी क्या हो गया 4। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 16 इक्वल्स टू 4 का पावर 2, यानी कि 4 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पे 16 मिलेगा। तो लिखेंगे देयरफॉर 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि 16 क्या है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का। चलिए अब हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं। हमारा क्या है 32। ठीक है, 32 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे पेयर बनाते हैं। देखिए एक पेयर ये बना और यहाँ पे एक पेयर बना। ये पेयर क्या हो गया, नहीं बन पाया इसका। ठीक है, तो लिखेंगे प्राइम फैक्टर 2 डज नॉट फॉर्म अ पेयर, यानी कि इस 2 का पेयर नहीं बन पाया। देयरफॉर 32 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखिए कौन सा नंबर है 36। 36 नेक्स्ट नंबर है। अब 36 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 36, यानी 2 18 2 9 3 3 3 1, यानी क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे हम देखिए पेयर बना सकते हैं। देखिए ये 2 का पेयर बना और यहाँ पे 3 का पेयर बना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 36 इक्वल्स टू 6 का पावर 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट नंबर लेते हैं स्टूडेंट्स 50। ठीक है, देखिए 50 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। यहाँ पे क्या निकलेगा, देखिए 50 2 से ले जाएंगे 25, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी क्या निकला इसका, देखिए 2 इंटू 5 इंटू 5। देखिए यहाँ 5 का तो पेयर बना लेकिन 2 का पेयर नहीं बना, तो लिख देंगे
प्राइम फैक्टर 2 डज नॉट फॉर्म अ पेयर, ठीक है। तो देयरफॉर 50 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी सिंपल से आपको समझना है कि अगर पेयर बन रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर है और पेयर नहीं बन रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर है हमारा 64 है। चलिए इसको देखते हैं, इसका प्राइम फैक्टर से निकालते हैं। 64 2 से ले जाएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1, कितना हो गया देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए यहाँ पे पेयर बनाते हैं, ये देखिए 2 का पेयर बना, यहाँ पे भी पेयर बना और यहाँ पे भी पेयर बना, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ देखिए कितना उतर गया 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कितना हो गया हमारा यहाँ पे 8। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 64 इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 64 मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। देयरफॉर 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 8, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलिए नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं क्या है मेरा। नेक्स्ट नंबर है 75 लास्ट, ठीक है। 75 इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 75 5 से ये जाएगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, यानी क्या निकला 5 इंटू 5 इंटू 3। देखिए यहाँ 5 का तो पेयर बना लेकिन 3 का पेयर नहीं बन पाया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लिखेंगे प्राइम फैक्टर 3 डज नॉट फॉर्म अ पेयर, ठीक है। देयरफॉर 75 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह आप समझ जाएंगे। सिंपल से आपको ये समझना है कि अगर आपको ढूंढना है कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो आप ये सोचिए कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको हमको 2 बार मल्टीप्लाई करने से वो नंबर हमको मिल जाए। जैसे सपोज कीजिए 16 था, तो 16 आप सोचिए कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से हमको 16 मिल जाए। है स्टूडेंट्स, क्या है 4, ठीक है। इसी तरह 36 देखिए, तो 36 भी किसका है 6 इंटू 6 है। 64 किसका है 8 इंटू 8 का है। तो इस तरह आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और अगर ज्यादा बड़ा नंबर है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल के कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स। ये कुछ आपको नंबर्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स और आपको ये बताना है कि इसमें से किस नंबर का हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो वो इवन नंबर में होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रूल समझना है स्टूडेंट्स। परफेक्ट स्क्वायर का क्या रूल होता है कि अगर हम किसी इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकाल रहे हैं तो इवन में ही होगा, और अगर किसी ऑड नंबर का हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल रहे हैं तो ऑड में ही होगा स्टूडेंट्स। चलिए मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने निकाला 49 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 7। तो देखिए 49 क्या है ऑड है, और ये भी क्या निकला हमारे यहाँ पे ऑड ही निकला, ठीक है। जैसे हम लेते हैं 4 का क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 2, ठीक है। तो 2 देखिए क्या है इवन है और ये भी क्या है इवन है। और देखिए 100 है, 100 का परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे क्या निकलेगा 10। तो ये भी देखिए क्या है इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। तो इस तरह आप समझिए फ्रेंड्स कि अगर हम किसी ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं तो ऑड होगा, और इवन नंबर का हम परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं तो इवन ही होगा। तो हमको यहाँ पे क्या समझना है स्टूडेंट्स कि हमको क्या पूछा यहाँ पे कि इसमें से किसका परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो इवन नंबर में होगा। तो सिंपल सा क्या करना है स्टूडेंट्स कि हमको इसमें इवन नंबर ढूंढना है। चलिए देखते हैं। एक देखिए ये इवन नंबर है, ठीक है, और एक ये इवन नंबर है, ठीक है। यानी कि 7 8 4 और 5 7 6, इसका जब हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो इवन नंबर में होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर का रूल समझने की जरूरत है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस अगर ऑड में है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा स्टूडेंट्स, यानी कि ऑड में होगा नंबर ऑफ जीरोस तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर नंबर ऑफ जीरोस लास्ट में किसी नंबर के इवन में हुआ तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर
मेरे पास किसी नंबर के लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस इवन में है तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है स्टूडेंट्स, दोनों केस हो सकता है। चलिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने किसी के बारे में बताया कि इसको करेले का सब्जी पसंद नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सारी सब्जियां पसंद है, हो सकता है उसमें से और कोई सब्जी पसंद हो ना हो। तो यहाँ पे आप समझिए कि मैंने यहाँ पे बताया है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस ऑड में है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा स्टूडेंट्स, और अगर इवन में है तो वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं, आपको चेक करके देखना होगा। चलिए यहाँ पे हम चेक करते हैं कि कौन सा इसमें परफेक्ट स्क्वायर है कि कौन सा नहीं है, ठीक है। तो पहले हम पता कर लेते हैं कि कौन सा नहीं है। देखिए ऑड नंबर कौन सा है, एक, ये तो पहला नहीं होगा, ठीक है। और लास्ट वाला देखिए ये भी नहीं होगा। इसके लास्ट में देखिए कितना जीरो है, 3, और इसके लास्ट में कितना है, 5 है। तो ये दोनों तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। बचे ये और ये दोनों क्या होंगे, आपके परफेक्ट स्क्वायर होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे नंबर है 100, ठीक है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर हुआ क्योंकि इसके लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितने में है, इवन में है, 2 जीरो है देखिए। लेकिन अगर मैं इसी को 200 बना दूं तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 100 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 10, ठीक है, लेकिन 200 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह आपको चेक करना होगा कि अगर नंबर ऑफ जीरोस इवन में है वो है कि नहीं है, ये आपको देखना होगा। ये नहीं कि आंख बंद करके टिक मार दिए कि अगर नंबर ऑफ जीरोस कितना इवन है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। बाय जस्ट ऑब्जर्विंग द डिजिट्स एट वंस प्लेस टेल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि आपको वंस प्लेस पे डिजिट को देख के बताना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है। तो कुछ रूल समझ लेते हैं स्टूडेंट्स कि कोई भी नंबर वंस डिजिट पे देख के हम कैसे पहचानते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। चलिए देखिए, अगर किसी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पहले चलिए हम यहाँ देख लेते हैं किस नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 है। यानी कि देखिए 2 ये वाला है और यहाँ पे 7 इसका है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमको बोला है बाय जस्ट ऑब्जर्विंग, आप ऐसे ही देख के बताइए वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये वाला हो सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये दोनों नंबर हो सकते हैं। तो और आगे चलिए देखिए, अगर किसी नंबर के लास्ट में क्या 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमने यहाँ पे सिर्फ नहीं होने का बताया है, ठीक है। तो अगर ये नंबर हैं तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखिए मैं 5 का देता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 25। देखिए वंस डिजिट पे क्या है, 5 है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है, 5 का है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ 55, देखिए वंस प्लेस पे क्या है, 5 है, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिस नंबर के लास्ट में 1, 4, 5, 6, 9 हो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये आपको चेक करना होगा। लेकिन ये तो कंफर्म है कि जिस नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स, यानी कुछ नंबर्स आपको दिए हुए हैं उसके बीच में हमको नॉन स्क्वायर नंबर्स बताने, यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर बताने, यानी जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते स्टूडेंट्स, ठीक है। ऐसे नंबर्स का जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते वैसे नंबर्स को हमको बताना है इनके बीच में। तो चलिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 3 का स्क्वायर एंड 4 के स्क्वायर, इन दोनों के बीच में हमको नॉन स्क्वायर नंबर्स निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि ये क्या हो जाएगा, देखिए 3 × 3 क्या होता है, 9 एंड 4 × 4 क्या होता है, 16। इसके बीच का ये कह रहा है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर मेरे को बताइए। 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, और इसके बीच में जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो कितने हैं वो हमको बताना है। देखिए 9 के बाद क्या होता है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कितना नंबर हुआ, 6 नंबर्स हो गए, ठीक है। तो 6 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हो गए। देखिए 10 का कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं, ठीक है, 11 का भी नहीं होगा, 12 का भी नहीं होगा, 13 का भी नहीं होगा, 14 का भी नहीं होगा और 15 का भी नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह अगर हम काउंटिंग करें तो 6 आता है, ठीक है। लेकिन इसको क्या करना है, हमको
कि फॉर्मूले में समझना है। तो शॉर्टकट तरीका यहाँ पे निकाला गया है। देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स n एंड n+1। जैसे मैं इस पहले वाले क्वेश्चन को लेता हूं, मान लीजिए यहाँ n और n+1, पहले आप समझ लीजिए। n देखिए क्या है, मान लीजिए हमने इस नंबर को माना 7, ठीक है, और n+1 क्या हो जाएगा इसी का, 7+1 हो जाएगा 8, यानी कि पहला नंबर क्या हुआ मेरा 7 और दूसरा नंबर क्या हुआ 8। तो ठीक है, अब फिर क्या कहता है कि इनके बीच का स्क्वायरिंग करेंगे, तो यानी कि 7 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर, इनके बीच में आप अगर नंबर ढूंढेंगे तो कितना आपको मिलेगा, 2n नंबर्स। ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, और ये तभी काम करता है जब हम दो कॉन्जिक्यूटिव लगातार नंबर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे 7 और 8, 10 और 11, आप 7 और 9 नहीं ले सकते, तो ये फॉर्मूला वर्क वहां पे नहीं करेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको निकाल करके। तो लिखेंगे देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। इनके बीच में कितना होगा 2n, यानी 2n का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू n क्या होगा हमारा, यहाँ पे देखिए हमने क्या माना है 7, यानी 2 इंटू 7 क्या हो जाएगा 14, ठीक है। तो इनके बीच में 14 नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अब चलिए इस एग्जाम्पल को भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा 2n हो जाएगा, तो क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पे, तो 2 इंटू n क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे 3, छोटा वाला नंबर हो जाएगा 3, निकल गया 6। देखिए मेरा यहाँ पे भी 6 निकला और यहाँ पे भी 6 निकला है। तो इस तरह आपको इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप बस उसको 2 से पहले वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 10 का स्क्वायर एंड 11 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर्स। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू, देयरफॉर 2 इंटू कितना हो जाएगा 10, यानी 20, यानी 10 का स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स कितने होंगे 20, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, 40 का स्क्वायर एंड 41 के स्क्वायर के बीच में कितना नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। चलिए लिखते हैं देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2 इंटू n क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे 40, यानी 40 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 80, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देयरफॉर 2 इंटू 80, ठीक है। n हमने क्या माना है यहाँ पे, छोटा वाला नंबर होता है 80, कितना हो जाएगा 160, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसको भी हमको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। देयरफॉर 2 इंटू कितना हो जाएगा n 101, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 1 जा 2, 0 2 1 जा 2, ठीक है। ये 202 नंबर्स इन दोनों के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिर यहाँ पे लिखिए देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। देयरफॉर 2 इंटू n कितना होगा स्टूडेंट्स 205, 205, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 का 0 में करेंगे 0 1 और 2 2 जा 4, यानी 410 नंबर्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये आसान तरीका है, हम कैलकुलेट करें उसको कि इसके बीच में कितना नंबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 410। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्या है, राइट डाउन द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स, यानी कि बॉक्स में हमको इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिखना है। तो उसके पहले हम एक रूल समझ लें। देखिए क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू देयर सम, यानी कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर के बीच का अगर हमको डिफरेंस निकालना हो तो हम उसको प्लस भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए देखिए एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा लेके बताता हूँ। जैसे हमको यहाँ पे मान लीजिए 4 का स्क्वायर है -3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो हम यहाँ 4 4 जा 16 लिख सकते हैं और 3 3 जा 9 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे यहाँ पे 7 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और अगर हम इसको जोड़ भी दें, यानी कि 4 को और 3 को प्लस कर दें, 4 + 3 कर दें, तब भी मेरा आंसर क्या आ जाएगा 7 ही होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सिंपल ये है कि अगर हमको इसके बीच का डिफरेंस निकालना है
तो हम इसको यहाँ पे प्लस कर देते। तो चलिए यहाँ पे हम प्लस करते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 199, ठीक है। चलिए इसको प्लस करते हैं, कितना हो जाएगा देखिए 27 और 26, ये कितना हो जाएगा 3 और 2 और 2 4 1 5 यानी 53, ठीक है। नेक्स्ट को चलिए प्लस करते हैं 569 प्लस 568, यहाँ कितना हो जाएगा 17, 6 और 6 कितना होगा 12 और 1 13, 5 5 10 और 1 11 यानी 1137, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। ऑब्जर्व द पैटर्न इन द फॉलोइंग एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। चलिए पहले पैटर्न समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 2 को इसने अंडरलाइन किया यानी 2 को इसने कितना लिखा है 2 टाइम्स लिखा है, ठीक है। देखिए यहाँ 3 को अंडरलाइन किया है तो यानी 3 को इसने कितने लिखा है 3 बार लिखा है और उसका स्क्वायरिंग किया है, यहाँ भी स्क्वायरिंग किया है। और ये सारे डिजिट्स यानी 1 2 3 इन सब के बीच में क्या लगा है इसने यहाँ पे प्लस लगा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए सारा डिजिट्स है, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि सारे डिजिट्स के बीच में इसने क्या लगाया है प्लस का साइन लगाया। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ करते हैं। यहाँ देखिए इसने क्या किया 4 को अंडरलाइन किया है तो हमको 4 को 4 बार लिखना है, 4 4 4 4 और इसका स्क्वायरिंग करना है और इन सारे डिजिट्स के बीच में हमको प्लस का साइन लगा देना यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चलिए देखिए यहाँ देखिए इसने 5 को अंडरलाइन किया यानी 5 को हमको कितने बार लिखना है 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 और इसका स्क्वायरिंग करना है, ठीक है। और नीचे क्या करना है सारे डिजिट्स के बीच में हमको प्लस का साइन देना है यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसने 6 को अंडरलाइन किया है यानी 6 को हमको कितने बार लिखना है 6 टाइम्स लिखना है, उसका स्क्वायरिंग करना है यानी 1 2 3 4 5 6 इसका स्क्वायरिंग यहाँ पे कर दिया और सारे डिजिट्स के बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह हम आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन, यानी ये कुछ नंबर आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स ये जो गिवन लेंस है क्या किसी राइट ट्रायंगल के हैं कि नहीं है, ये हमको पता करना है। तो क्लास 7 में हमने क्या सीखा था पाइथागोरियन ट्रिपलेट में, यानी सीखा था सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम बता देते थे कि कोई भी गिवन लेंथ जो है वो राइट ट्रायंगल का है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्लास 8 में कुछ आपको नया सीखना है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट चेक करने का एक जनरल फॉर्मूला है स्टूडेंट्स 2m m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1। तो 2m हम यहाँ पे आपको समझना है स्टूडेंट्स कि 2m इस नंबर में से यानी जो भी आपका नंबर्स दिया है इसमें से इसमें से इसमें से जिसमें से भी, ठीक है। तो इसमें से जो सबसे छोटा इवन नंबर होगा उसको हम क्या मानेंगे 2m, ठीक है। तो चलिए हम पहले वाले को सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। इसको पहले वाले को सॉल्व करते हैं 3 4 5, ठीक है। तो इसको हमको चेक करना है तो लिखते हैं लेट द स्मॉलेस्ट इवन नंबर बी 2m, ठीक है। यानी कि इसमें स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा, इवन तो यही है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसी को हमको मानना पड़ेगा और कोई इवन नंबर तो है नहीं। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर 2m इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे m का वैल्यू पता करेंगे। तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/2 कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2, यानी m का वैल्यू कितना आ गया हमारा 2, ठीक है। अब हमको इस अपने फॉर्मूले पे रखना है, ठीक है। तो पहले लेते हैं हम 2m, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखिए 2 इंटू m का वैल्यू कितना आया है 2, तो कितना निकला 4, पहला नंबर निकला मेरा 4, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो m हमारा क्या है 2, यानी 2 का पावर 2 प्लस 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। अगला नंबर देखिए हमारा 5 है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो m हमारा कितना है देखिए यहाँ पे 2 है, यानी 2 का पावर 2 माइनस 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। देखिए यहाँ पे 3 है, यानी कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है।
तो लिख देंगे यहाँ पे यस। ठीक है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। चलिए नेक्स्ट नंबर को हम चेक करते हैं यहाँ पे, इसको मिटा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर को चेक करते हैं, क्या है हमारा 6 7 8, 6 7 8, इसको चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट द स्मॉलेस्ट इवन नंबर बी 2m। ठीक, तो इसमें स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा होगा, देखिए ये एक 6 है और ये 8 है, ये दोनों इवन नंबर है। तो इसमें से सबसे छोटा कौन सा हुआ, ये 6 वाला, तो हम यहाँ पे 6 मानेंगे। देयरफॉर 2m इक्वल्स टू 6, m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6/2, कितना आ गया 3, यानी m का वैल्यू क्या आ गया मेरा यहाँ पे 3। अब हम अपने इस फॉर्मूले पे रखेंगे 2m इक्वल्स टू 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6। ठीक है, पहला नंबर तो हमको मिल गया 6। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 1 कितना होता है 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमको नहीं मिला। अगला चलिए देखते हैं m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 कितना हो गया 8। तो हमको इसमें से खाली 6 मिला, बाकी ये 10 और 8 हमको यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ अलग नंबर दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नो। ठीक है, तो चलिए हम अगला नंबर को चेक करते हैं स्टूडेंट्स। अगला नंबर क्या है मेरा 10 24 26। ठीक है, तो हम यहाँ पे मानते हैं लेट द स्मॉलेस्ट इवन नंबर बी 2m। ठीक है, तो सबसे छोटा इसमें इवन नंबर कौन सा होगा, देखिए ए भी इवन है, ए भी इवन है और ए भी इवन है, तो ये सबसे छोटा कौन सा होगा 10। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 2m इक्वल्स टू 10। तो हम यहाँ से m का वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, m इक्वल्स टू क्या हो गया 10/2 यानी कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, यानी m का वैल्यू क्या होगा हमारे यहाँ पे 5। ठीक है, अब हम अपने इस फॉर्मूले पे रखते हैं 2m इक्वल्स टू 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, पहला तो है 10। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं, चलिए m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो m हमारा कितना है 5, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 5 5 जा 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा 26। देखिए 26 यहाँ पे है। ठीक है, ये हमको नंबर मिल गया। नेक्स्ट चेक करते हैं, चलिए देखिए m स्क्वायर माइनस 1 यानी 5 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24। ये 24 भी मेरा है, तो यस इट इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, हम यहाँ पे लिख देंगे यस। चलिए नेक्स्ट नंबर को चेक करते हैं हम यहाँ पे। अगला नंबर क्या है मेरा 2 3 4, 2 3 4। चलिए इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा लेट द स्मॉलेस्ट इवन नंबर बी 2m, लेट द स्मॉलेस्ट इवन नंबर बी 2m, देयरफॉर 2m इक्वल्स टू, इसमें सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे 2। ठीक है, क्या हो जाएगा देखिए m का वैल्यू m इक्वल्स टू 2/2 कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, यानी m का वैल्यू कितना निकला मेरा यहाँ पे 1 निकला स्टूडेंट्स। ठीक है, अब चलिए हम इस फॉर्मूले पे रख के चेक करते हैं 2m इक्वल्स टू 2 इंटू 1, ये तो आ गया 2। ठीक है, पहला नंबर तो हमको मिल गया। दूसरा बाकी चेक करते हैं, चलिए फॉर्मूला रखते हैं m स्क्वायर प्लस 1 यानी m का पावर 2 प्लस 1 यानी कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 यानी कितना आ जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या है m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 1 का पावर 2 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 क्या आ गया 0। तो यहाँ पे देखिए 2 तो आया है, ठीक है, ठीक है, लेकिन हमारा क्या आना चाहिए था 2 आना चाहिए था और 0 आना चाहिए था, तो यहाँ पे आया 3 और 4, तो यहाँ पे लिख देंगे नो इट इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पे वर्कशीट 1 खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वर्कशीट 2 को। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।